क्वेश्चन है हमारे पास 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब जेकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु है। यदि हम मान लें कि जेकब की जो वर्तमान आयु है, जेकब की वर्तमान आयु क्या है, x है, और पुत्र के उसके क्या मान लें, वर्तमान आयु y मान लें। ठीक है। अब 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु अभी है, अभी से 5 वर्ष बाद कितने बढ़ जाएंगे यार, जो जेकब की आयु है 5 वर्ष बाद, जेकब की आयु और पुत्र की यह x 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x में 5 जुड़ जाएगा। जैसे आज 10 है तो 5 वर्ष बाद उसकी 15 हो जाएगी, उसके पुत्र की आज 15 है तो 5 वर्ष बाद 20 हो जाएगी। तो x प्लस 5 क्या हो जाएगी, जेकब की आयु बढ़ जाएगी। ये है y अभी वर्तमान आयु पुत्र की, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगा। अब इन्होंने प्रश्न में देखो कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, जेकब की आयु जो है वो 3 गुनी है पुत्र की आयु से। तो जब दोनों को बराबर करोगे तो इसकी 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु को 3 गुना कर दें तब आएगी जेकब की आयु। अब उसका पुत्र है, पुत्र की आयु तो कम ही हो गया, तो ना समझ में आ रहा है। अब उसको यदि 3 गुना कर दें तब हमारे पास ए आएगी इसकी आयु। ठीक है, ये हमने प्रश्नानुसार लिख लिया अनुसार। ठीक है, आया इतना समझ में। अब इससे हम एक समीकरण बना लेंगे, x प्लस 5 3 का अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बनेगा बेटा आपसे, 3 का y में करोगे 3y आ जाएगा, प्लस 5 का 3 में करोगे 15 आ जाएगा। आया समझ में इतना। अब इसके बाद देखो x के 3y को साइड ले आओ, 3 माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, 5 इस साइड चले जाएगा, 5 जो बराबर रहता है बीच में इक्वल लगा है, इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इस साइड 3y प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये आ गया हमारे पास समीकरण 1 आ गया। आया समझ में। जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, वर्तमान हमने मानी x और उसके पुत्र की मानी y, दोनों में 5 5 प्लस यदि बढ़ा दोगे तो 5 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है उसके पुत्र की 3 गुनी है, 3 गुनी है पुत्र की आयु। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास समीकरण मिल गया। अब 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु है पुत्र की आयु की, अब 5 वर्ष पूर्व, अब जेकब की आयु हमने क्या ली थी, x, अब 5 वर्ष पूर्व क्या आ जाएगी, x माइनस 5 आ जाएगी ना। अब पुत्र की आयु के कितनी है, अब 5 वर्ष पूर्व, तो y है तो y माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र की आयु भी हम कितने 7 वर्ष पहले की लेंगे। देखो आज आप 18 वर्ष के हो, इससे 5 वर्ष पहले कितने को हो गए, 18 में से 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऐसे ही आज वो कितने का है, x का, और जो पुत्र है उसका y का है। 5 वर्ष पहले जाओगे तो a हो जाएगा x माइनस 5, a हो जाएगा y माइनस 5। अब 7 गुनी है, यानी कि इसमें 7 से गुणा कर दोगे तो x माइनस 5 बराबर आ जाएगा 7 का अंदर करोगे इसमें तो 7y, और 7 का 5 में करोगे तो माइनस, प्लस माइनस का माइनस 35 हो जाएगा। अब x माइनस आ जाएगा इस साइड 7y, ठीक है, और 35 है माइनस 35 है, ठीक है, और a जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 5, x माइनस 7y माइनस 30। ठीक है, ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गए। अब इनको हमें क्या कहे ना, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन एग्जाम में यदि आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, उसमें नहीं लिखा रहेगा प्रतिस्थापन विधि। यदि लिखा है तो इसी से कहना, नहीं तो आप कितनी विधि अभी पढ़ चुके, ग्राफीय विधि पढ़ चुके, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद पढ़ोगे आप क्या, विलोपन विधि। ठीक है, तो आप 3 विधियों से कह सकते हो सॉल्व, या तो विलोपन से, या आप प्रतिस्थापन से, या आप ग्राफीय से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या बन गया, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। हमने क्वेश्चन से 2 समीकरण बना लिए हैं। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू
10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। दो समीकरण बन गए। जेकब की आयु हमने वर्तमान x मानी थी, पुत्र की y। ठीक है, अब समीकरण बनाए आया सभी को समझ में। अब हम जैसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे। बेटा आप न्यू हो तो आप समझ लेना, ठीक है। अब समीकरण 1 से पहले तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, बात नहीं करो पीछे न। समीकरण 1 से x माइनस 3y इक्वल टू 10, क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो 3y को हम उस साइड x का या y का मान निकालना है हमें। ठीक है बेटा, तो x का मान हम निकालेंगे तो 10 ए क्या है, प्लस में हो जाएगा, 3y इस साइड माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 10 प्लस 3y। ए आ गया हमारे पास क्या, x का मान। x का मान आ गया। ए प्रतिस्थापन विधि से हम कर रहे हैं सॉल्व दोनों समीकरण को। इनको कहने की 3 विधियां हैं जो आपके सिलेबस में, ग्राफीय, प्रतिस्थापन और विलोपन। ए हम कर रहे हैं जो प्रतिस्थापन है। x बराबर 10 प्लस 3y, ए आ गया। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। 1 से निकाला है और 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तब क्या आ जाएगा, 2 क्या है समीकरण, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है। अब x क्या है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब कितना आ गया, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 7y में से हम 7 में से 3 को घटाएं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में 4y आएगा। अब 10 है, ये प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड माइनस 30 है और माइनस में 10 भी आ जाएगा। माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 40/4। 4 से 1 बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, समझ में सभी को। अब देखो, अब y का मान हम समीकरण 1, 2 में से किसी भी समीकरण में हम y का मान रख सकते हैं। ठीक है, किस में बताओ, आप बताओ किस में रख दें, ठीक है, 2 में रख दो। समीकरण 2 में हम y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो x माइनस 7y है, x माइनस 7y, y यानी कि 10 इक्वल टू माइनस 30। आया बेटा आपको समझ, जहां पर यहाँ पे y लिखा है वहां पर हमें 10 लिखना है। ठीक है, क्योंकि y का मान क्या है, 10 है। अब x माइनस 7 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 10 में गुणा करोगे तो 70 आ जाएगा, तो a हो जाएगा 70 बराबर माइनस 30। अब x बराबर 70 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 70, यानी कि 70 में से 30 घटाओ, कितना आ जाएगा, 40। अब y का मान 10 है, x का मान 40 है। अब यहां पर देखो, जैकब की वर्तमान आयु x थी, यानी कि 40 वर्ष। अब जो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो इतनी आपकी आयु आ गई। आया समझ में सभी को। YouTube पर जो बच्चे देख रहे हैं आशा करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। हमने 3.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे हम कल 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9th 10th 11th 12th की हम मैथ जो NCERT पाठ्यक्रम है वो पूरा हम YouTube पर फ्री करवाने वाले हैं।